अगम का विलोम होता है सुगम, लेकिन सुगम का विलोम होता है दुर्गम। वेदना, वेदना मतलब तकलीफ, दर्द, वेदना का जो विलोम होता है वो होता है आनंद, लेकिन आनंद का विलोम वेदना भी हो सकता है और शोक भी हो सकता है, लेकिन शोक का विलोम होता है हर्ष, और हर्ष का जो विलोम होता है वो होता है विषाद। नमस्कार, यूपी पीसीएस पैनल्स के हिंदी सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो विलोम शब्द के ऊपर है। आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम विलोम शब्द का अर्थ जान लेते हैं। विलोम जो है वो लोम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीधा। अब लोम में लगा हुआ है भी उपसर्ग, जिससे अब इसका अर्थ हो जाता है जो सीधा ना हो, अर्थात जो उल्टा हो या विपरीत हो। किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द उस मूल शब्द का विलोम शब्द कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। वैसे ये जो टॉपिक है ये पूरे सिलेबस का सबसे आसान पार्ट है, लेकिन आसान चीज को हल्के में ले लेने से वो कभी कभी बड़ा नुकसान कर देता है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ कुछ सरल से नियम हैं जिनका पता होना हमें जरूरी है। जैसे अगर मूल शब्द तत्सम है तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम से ही होगा। जब हम लोगों ने तत्सम तद्भव पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये जो तत्सम तद्भव है इनका जो इस्तेमाल है, इनका जो बेनिफिट है वो हमको विलोम शब्द पढ़ने में भी मिलेगा। वहीं जब हम लोग पढ़ रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, तब भी मैंने कहा था कि इसका जो बेनिफिट है वो विलोम शब्दों में आपको मिलेगा। तो अगर जो मूल शब्द है, मूल शब्द का मतलब क्या, जो शब्द दिया है जिसका विलोम हमको पता करना है उसको हम लोग मूल शब्द यहाँ से बोलेंगे। तो अगर मूल शब्द जो है वो तत्सम है तो उसका विलोम शब्द भी तत्सम से ही होना चाहिए। वहीं अगर मूल शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव में ही होना चाहिए। मूल शब्द अगर कोई विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। जैसे लंबा, लंबा एक विशेषण है, इसका जो विलोम होगा छोटा, वो क्या होगा, वो भी एक विशेषण है। ऐसे अगर मूल शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा शब्द ही होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर मूल शब्द के अंत में कोई प्रत्यय है तो उसके विलोम के अंत में भी सामान्यतः वही प्रत्यय होना चाहिए। ये सभी नियम हम लोग देखते हुए चलेंगे और मैं बताऊंगा इनका यूज कहाँ पर हो रहा है। वैसे अगर देखें तो कई सारे शब्द होते हैं जिनका अर्थ तो समान होता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की जगह विलोम के रूप में यूज नहीं किए जा सकते। जैसे लघु शब्द को अगर हम लोग देखें तो लघु का मतलब होता है छोटा। वहीं अगर देखें तो गुरु, दीर्घ, वृहत और विराट, इन सब का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लघु का विलोम देखें तो लघु का मतलब छोटा तो होता है, लेकिन लघु का मतलब छोटा होने की वजह से उसके जगह कोई भी शब्द जो बड़ा को संदर्भित करता है विलोम नहीं हो पाएगा। अगर हम कहें लघु का विलोम बड़ा होता है तो ये गलत है। अगर हम कहें लघु का विलोम विराट होता है तो वो भी गलत है, क्योंकि लघु का जो सही विलोम है वो क्या होगा, वो गुरु होगा। वहीं छोटा का जो विलोम है वो गुरु नहीं होगा, छोटा का विलोम दीर्घ नहीं होगा, छोटा का विलोम विराट नहीं होगा। इनके सबके अर्थ समान है, लेकिन फिर भी छोटा का विलोम इनमें से कोई नहीं होगा। छोटा का विलोम क्या होगा, छोटा का विलोम होगा बड़ा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जो ऊपर नियम बताए गए उनकी वजह से होता है, जिनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लेकिन कंफ्यूजिंग शब्दों को कवर करेंगे। ऐसे शब्द जो अक्सर हमें परेशान कर देते हैं और जो अलग अलग किताबों को रिफर करने पर भी हमें क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग किताबों में इनका जो विलोम मिलता है वो अलग अलग मिलता है। तो आज हम इन्हीं शब्दों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जो कंफ्यूजिंग है। तो आज का जो पहला शब्द विलोम का हमको देखना है वो है अज्ञ। हम लोगों ने जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक देखा था, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला टॉपिक देखा था, तो हमने इन सभी शब्दों को कवर किया था और मैंने बताया था अज्ञ का मतलब क्या होता है। वह होता है जिसे कुछ भी ना पता हो उसे अज्ञ कहते हैं, जिसे कोई भी जानकारी ना हो उसे अज्ञ कहते हैं। और इसका विज्ञ होता है विलोम, क्योंकि विज्ञ का मतलब होता है जिसे जानकारी हो। तो अज्ञ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, विज्ञ भी होगा और इसका विलोम प्रज्ञ भी होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी आपको जरूरी है, कई बार दो शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे छोटा का विलोम बड़ा है तो बड़ा का विलोम क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन कई सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जहां पर एक मूल शब्द का जो विलोम शब्द है, मूल शब्द उसका विलोम नहीं होगा। जैसे अज्ञ का विलोम तो विज्ञ है और प्रज्ञ है, लेकिन विज्ञ का जो बेस्ट विलोम होता है वो होता है अविज्ञ, और अविज्ञ के अगर नहीं दिया है तभी हम अज्ञ लगाएंगे, है ना?
अभी ऐसे और कई सारे शब्द हमको मिलेंगे। भिज्ञ, भिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। भिज्ञ और जो अभिज्ञ हैं ये समानार्थी होते हैं, तो इनके जो विलोम होंगे वो भी एक ही होंगे। भिज्ञ का विलोम भी अनभिज्ञ है और अभिज्ञ का विलोम भी अनभिज्ञ है। अन उपसर्ग लगने से ये अनभिज्ञ बना हुआ है। ऐसे अल्पज्ञ क्या होता है, जिसे बहुत कम पता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। और अल्पज्ञ का विलोम जिसे बहुत कम पता है उसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया बहुज्ञ, या इसी का एक विलोम सर्वज्ञ भी हो सकता है। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ भी है और सर्वज्ञ भी है। ऐसे ही जो अगला शब्द है वो अंधेरा। अब ध्यान रखिए, अंधेरा, तिमिर, तम, अंधकार, इन सब का मतलब समान है। वहीं आलोक, प्रकाश, ज्योति, इन सब का भी अर्थ समान है। लेकिन यहाँ पर जो विलोम है वहां पर आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अंधेरा का जो विलोम है वो प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा का विलोम क्या होगा, उजाला होगा। ठीक, अंधेरा का विलोम ना तो प्रकाश होगा, ना तो आलोक होगा, ना तो ज्योति होगा। अंधेरा का विलोम क्या होगा, उजाला। वहीं तिमिर, तिमिर का जो विलोम है वो उजाला नहीं है। तिमिर का जो विलोम है वो प्रकाश नहीं है। तिमिर का जो बेस्ट विलोम है वो है आलोक। अगर आलोक ऑप्शन में नहीं है तब फिर आप दूसरों को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आलोक ऑप्शन में है तो तिमिर का जो बेस्ट विलोम है वो क्या है, वो आलोक ही है। ऐसे ही आलोक का जो बेस्ट विलोम है वो है अंधकार। अंधकार ना होने पर हम तिमिर लगाएंगे। वहीं अंधकार का जो विलोम है वो क्या है, वो है प्रकाश। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक शब्द का जो विलोम है उस विलोम का विलोम दूसरा कोई शब्द आ रहा है। जैसे आलोक का विलोम तो अंधकार है, तो अंधकार का विलोम आलोक होना चाहिए। लेकिन अंधकार का जो बेस्ट विलोम है वो क्या है, वो प्रकाश है, और प्रकाश नहीं होगा तब आलोक लगाएंगे। ऐसे ही ज्योति का जो विलोम है वो क्या है, तम और तिमिर। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। आगे देखें, अगला जो हमारे पास शब्द है वो है सृष्टि। सृष्टि हो गया, सृजन हो गया, निर्माण हो गया, ये सब एक जैसे शब्द हैं, मिलते जुलते समानार्थी शब्द हैं। लेकिन विलोमों में अंतर है। सृष्टि का जो विलोम है वो प्रलय है, सृजन का विलोम जो है वो संहार है, ध्वंस का विलोम जो है वो निर्माण है, और उत्पत्ति का विलोम जो है वो विनाश है। अनुग्रह का विलोम विग्रह है। संधि का जो है विलोम वो भी विग्रह होता है। संधि विच्छेद वाला जो संधि है उसका विलोम विग्रह होता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ किताबों में विच्छेद भी लिखा मिलता है, लेकिन अगर हम संधि का जो उपयुक्त विलोम की बात करें, संधि का उपयुक्त विलोम विग्रह ही होता है। विग्रह नहीं अगर ऑप्शन में दिया है तभी आप विच्छेद को प्रेफर करेंगे। संधि का विग्रह होता है, लेकिन विग्रह का विलोम क्या होता है, समास होता है। अब विग्रह का विलोम तो समास है, लेकिन समास का विलोम विग्रह नहीं है। समास का विलोम क्या है, व्यास है। यहाँ पर मैं बेस्ट विलोमों की बात कर रहा हूं। अगर व्यास ऑप्शन में है तो आप समास का जो विलोम है वो व्यास ही लगाएंगे। व्यास नहीं होने पर फिर आप विग्रह लगा सकते हैं। अगला है हमारे पास आकाश। आकाश का विलोम होता है पाताल, अवनि का विलोम होता है अंबर, और गगन का विलोम होता है धरती। ऐसे ही गुरु, गुरु का विलोम लघु होता है। लेकिन अगर गुरु को किसी और सेंस में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु जो शब्द आया है वो टीचर के कंटेक्स्ट में आया है, तो फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। लेकिन जनरली गुरु अगर दिया हुआ तो उसका विलोम अगर लघु है तो हम लघु ही लगाएंगे। लघु का विलोम जो होता है वो गुरु होता है, लेकिन लघु का विलोम अगर गुरु नहीं हुआ है तो दीर्घ भी लगाया जा सकता है। वहीं दीर्घ का विलोम होता है ऋस्व। ऋस्व होता है, ऋस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है, ऋस्व का मतलब होता है छोटा। तो दीर्घ का विलोम क्या होगा, ऋस्व हो गया, और ऋस्व का विलोम क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अगला हमारा है विकास। विकास का जो विलोम होता है वो होता है ह्रास। विकास मतलब डेवलपमेंट, ह्रास का मतलब होता है कि कमी होना। ठीक है, तो इसका विलोम होता है ह्रास। लेकिन ह्रास का विलोम विकास नहीं होता, ह्रास का विलोम होता है वृद्धि, और वृद्धि का विलोम ह्रास होता है। ऐसे क्षुद्र एक शब्द है, इसका विलोम विराट भी हो सकता है, महान भी हो सकता है, और विशाल भी हो सकता है। ऐसे ही महान का जो विलोम होता है वो तुच्छ होता है, और विराट का विलोम जो होता है वो होता है लघु। ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग किताबों में आपको अंतर मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, जो बेस्ट है और जो आयोग फॉलो करता है, जो आयोग मानता है। अगला हमारे पास है अधम। अधम का विलोम होता है उत्तम। उद्धत का विलोम होता है विनत भी होता है और विनीत भी होता है, दोनों ही मिलते हैं हमको। तो उद्धत का विलोम विनत भी है और विनीत भी है। उद्दंड का विलोम होता है विनीत। विनत का विलोम होता है उद्धत। विनीत का विलोम जो होता है वो बेस्ट विलोम है इसका धृष्ट। धृष्ट नहीं दिया है तो फिर हम उद्दंड और उद्धत को लगा सकते हैं। लेकिन धृष्ट का विलोम क्या होता है, विनीत भी होता है और विनम्र भी होता है।
तो ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या बताना चाहता हूँ, और बेसिकली कंफ्यूजन किन किन बातों में होता है। आगे अगर देखें तो अल्पायु, अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है, और स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है। स्वल्पायु का विलोम जो है वो बेस्ट विलोम होता है। चिरायु, चिरायु नहीं है तो दीर्घायु को लगाया जा सकता है, लेकिन अगर चिरायु है तो स्वल्पायु का विलोम हम चिरायु ही लगाएंगे, दीर्घायु को नहीं लगाएंगे। चिरंतन का मतलब विलोम होता है नश्वर, नश्वर का विलोम होता है शाश्वत, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक या नश्वर। शाश्वत जो हमेशा रहे, और क्षणिक मतलब जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, और नश्वर का मतलब होता है जो नाशवान हो, जो नष्ट हो सकता हो। तो शाश्वत का विलोम क्षणिक भी है और नश्वर भी है, और क्षणिक का जो विलोम है वो क्या होता है, वो शाश्वत होता है। अगला हमारे पास है उग्र। उग्र का जो विलोम होता है वो सौम्य होता है और शांत भी होता है। लेकिन अगर हमको सौम्य और शांत दोनों देके रखे गए हैं तो हम किसको प्रेफर करेंगे, तो हम सौम्य को प्रेफर करेंगे। ऐसे ही भीषण का विलोम भी क्या होता है, सौम्य होता है। सरस का, जिसमें रस हो उसको सरस बोलते हैं, इसका विलोम क्या होता है, नीरस, जिसमें रस ना हो। ऐसे ही रसिक का विलोम भी नीरस ही होता है। अगला है मसृण। मसृण जो शब्द है उसका अर्थ होता है चिकना, जो उबड़ खाबड़ ना हो, जो चिकना हो। और इसका विलोम होता है रुक्ष। रुक्ष का मतलब होता है जो चिकना ना हो, यानी कि जो उबड़ खाबड़ हो, जो खुरदुरा हो, उसको रुक्ष बोलते हैं। इसलिए मसृण का विलोम हो जाता है रुक्ष। ऐसे मृदु का विलोम हो जाता है कठोर। मृदु का मतलब होता है मुलायम, और मुलायम का जो विलोम हो गया वो क्या हो गया, कठोर हो गया। ऐसे ही मृदुल का विलोम भी क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन कठोर का विलोम ना मृदु होगा ना मृदुल होगा, इसका विलोम जो बेस्ट होगा वो कोमल होगा। अगर कोमल नहीं दिया हुआ है तो फिर हम मृदु और मृदुल को लगा सकते हैं। वहीं कर्कश, कर्कश जो कानों को चुभने वाली बातें हो, जो कानों को चुभने वाली आवाज हो, उसको कर्कश बोलते हैं। जो कट कट कड़वी बातें हो उनको कर्कश बोलते हैं। कड़वी बोली हो उसको कर्कश बोलते हो। उसका विलोम क्या हो जाएगा, मीठी भाषा, मीठी बोली, यानी कि मधुर। और मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। ठीक है, कटु नहीं होगा तब कर्कश लगाएंगे। अगला है आकुंचन। आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और इसका विलोम क्या हो गया, फैलना, यानी कि प्रसारण। तो आकुंचन का विलोम प्रसारण होता है, लेकिन प्रसारण का जो बेस्ट विलोम होगा वो क्या होगा, संकुचन। और संकुचन के ना होने पर ही आकुंचन लगाया जाएगा। विस्तार का विलोम होता है संक्षेप, विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त, और विस्तारण का विलोम होता है संक्षेपण। अगला है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। एकत्र का मतलब होता है कहीं पर कई सारे लोग या कई सारी चीजें एक ही जगह पर हो तो उसको एकत्र बोलते हैं, और जब वो बिखर जाती हैं, अलग अलग जगहों पर चली जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं विकीर्ण। तो एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण। अब एक बड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का यहाँ पर विलोम है, जिसका नाम है आकीर्ण और विकीर्ण। हम हर जगह देखेंगे आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आकीर्ण और विकीर्ण समानार्थी हैं, और क्योंकि वो समानार्थी हैं तो आकीर्ण का जो विलोम होगा वो विकीर्ण नहीं होगा। तो आकीर्ण का जो अर्थ है वो कई जगह दिया हुआ बिखरा हुआ, लेकिन आकीर्ण का जो सही अर्थ होता है वो होता है व्याप्त, और विकीर्ण का जो सही अर्थ होता है वो होता है बिखरा हुआ, छितराया हुआ। तो इनका जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग कंटेक्स्ट में होता है। जैसे अगर हम कहें कि अंतरिक्ष व्याप्त है, यानी कि वो हर जगह फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, सभी जगह है वो, तो वो व्याप्त हो गया। और यानी कि उसका जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो होगा आकीर्ण। और अगर हम कहें कि अंतरिक्ष में तारे बिखरे हुए हैं, तो तारे हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पर छितराए हुए हैं, रैंडमली फैले हुए हैं, तो उसको विकीर्ण बोलेंगे। तो जो हर जगह है, जो व्याप्त है, वो क्या हो गया, वो आकीर्ण हो गया। और जो हर जगह नहीं है, छितराया हुआ है कहीं नहीं है, बिखरा हुआ है, रैंडमली फैला हुआ है, उसको बोलते हैं विकीर्ण। तो इस कंटेक्स्ट में जो किताबें हैं उसमें आकीर्ण का विलोम विकीर्ण दिया हुआ है। और एक बात ध्यान रखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये सवाल कई बार आया है, और आयोग ने हर बार इसका जो उत्तर है वो आकीर्ण का उत्तर विकीर्ण ही माना है। तो हमको आयोग के हिसाब से चलना है, और जो किताबों में दिया हुआ है सही उसके हिसाब से चलना है। ठीक, तो आकीर्ण का जो पहला प्रेफरेंस हम लोग विलोम में लेंगे और विकीर्ण लेंगे, और अगर विकीर्ण नहीं दिया हुआ है तब फिर हम संकीर्ण को इस्तेमाल कर सकते हैं आकीर्ण के विलोम के रूप में। ऐसे ही पृथक का विलोम होता है संयुक्त। पृथक का मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। जबकि संयुक्त का विलोम क्या होता है, असंयुक्त और वियुक्त।
ये नहीं होंगे तब फिर पृथक लगाएंगे। ठीक, हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है। आगे चलते हैं। आयोजन, आयोजन का विलोम होता है वियोजन, और वियोजन ही नियोजन का भी विलोम होता है। तो आयोजन का भी विलोम वियोजन है, नियोजन का भी विलोम वियोजन है, लेकिन वियोजन का जो विलोम होता है वो होता है संयोजन। ध्यान रखिएगा, वियोजन का विलोम संयोजन होता है, वियोग का विलोम संयोग होता है, और विरह का विलोम जो होता है वो मिलन होता है। कई सारी किताबों में जो वियोग है उसका विलोम भी मिलन बता के रखा गया है, लेकिन वियोग का जो प्राथमिक विलोम होगा वो होगा संयोग, और अगर संयोग नहीं है तब फिर हम देख सकते हैं कि हाँ मिलन दिया है तो मिलन लगा दे, लेकिन जो बेस्ट विलोम है वो क्या है इसका, वो संयोग ही है। ऐसे ही राग, राग का विलोम होता है विराग, और विराग ना हो तो फिर द्वेष, लेकिन विराग का विलोम होता है अनुराग। राग का विलोम विराग, लेकिन विराग का विलोम अनुराग, और ऐसे अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, विरक्त का विलोम अनुरक्त भी होता है और आसक्त भी होता है, लेकिन आसक्त का विलोम क्या होता है, अनासक्त होता है। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीजें चल रही हैं और मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे ही रत का जो विलोम होता है वो विरत होता है, लेकिन विरत का विलोम क्या होता है, निरत हो सकता है, रत हो सकता है, और अनुरत हो सकता है। शेष का विलोम होता है अशेष, अवशेष का विलोम होता है निःशेष। ऐसे ही मानव, मनुज और इंसान, ये तीनों ही एक ही अर्थ वाली चीजें हैं, लेकिन तीनों के विलोम अलग अलग हो जाते हैं। मानव का विलोम हो जाता है दानव, मनुज का विलोम हो जाता है धनुज, इंसान का विलोम हो जाता है हैवान। मैंने बताया था ना कि अगर किसी के अंत में कोई प्रत्यय है तो उसके विलोम के अंत में भी वही प्रत्यय होगा, तो उसी वजह से मानव का दानव, मनुज का धनुज हुआ, और इंसान और हैवान दूसरी भाषा के शब्द हैं तो उसी भाषा से उसका विलोम भी आया, तो इंसान का विलोम क्या हो जाता है, हैवान हो जाता है। आगे चलते हैं। दो बड़े ही कंफ्यूजिंग और एक दूसरे से मिल जाने वाले विलोम शब्द हैं। जैसे उन्मूलन का जो विलोम होता है वो रोपण होता है, निमीलन नहीं होता। ऐसे ही उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, तो उन्मूलन का रोपण और उन्मीलन का निमीलन होता है। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, लेकिन ऐच्छिक का विलोम जो होगा वो होगा अनैच्छिक। अनैच्छिक नहीं तो अनिवार्य लगा सकते हैं। अगम का विलोम होता है सुगम, लेकिन सुगम का विलोम होता है दुर्गम। उत्थान का विलोम होता है पतन, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, वैभव का विलोम होता है दारिद्र्य। वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति, ठीक, तो उसका विलोम हो गया दारिद्र्य। और वैभव का ही एक समानार्थी शब्द होता है विभव, विभव का जो विलोम होता है वो होता है पराभव। वहीं आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। आगे चलते हैं। वेदना, वेदना मतलब तकलीफ, दर्द। वेदना का जो विलोम होता है वो होता है आनंद, लेकिन आनंद का विलोम वेदना भी हो सकता है और शोक भी हो सकता है, लेकिन शोक का विलोम होता है हर्ष, और हर्ष का जो विलोम होता है वो होता है विषाद। फिर कुछ और चीजें। उपमान का विलोम होता है उपमेय, उपमा का विलोम होता है व्यतिरेक, और आदर का विलोम निरादर, आदरणीय का विलोम अनादरणीय, और अपमान का विलोम होता है सम्मान। ये तो आसान से थे। फिर हम देखते हैं कुछ और चीजें। जैसे गत का विलोम होता है आगत, निर्गत का विलोम भी आगत होता है, आगत का विलोम होता है अनागत, गमन का विलोम होता है आगमन, निर्गमन का विलोम होता है आगमन, और आगमन का विलोम होता है प्रस्थान। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना, इन्हीं चीजों में कंफ्यूज करके आयोग बाजी मार ले जाता है और हम एक आध नंबर से रुक जाते हैं। विपद का विलोम होता है संपद, विपन्न का विलोम होता है संपन्न, और उसी से बना है विपत्ति, और विपत्ति का विलोम क्या हो जाता है, संपत्ति हो जाता है। विधि का विलोम है निषेध, और निषिद्ध का विलोम होता है विहित। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे विलोम शब्द थे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और जहां पर मूल शब्द का जो विलोम है उस विलोम का जो विलोम है वो मूल शब्द नहीं होता है। ऐसे कुछ चीजें हम लोगों ने देखी। यहाँ पर मैंने आपको ऐसे शब्द बताने की कोशिश की है जो किसी शब्द के बेस्ट विलोम है और उनको प्रेफर किया जाना चाहिए। अगर इनमें जो मैंने बताया नहीं है तो उसके बाद कोई और उसका अल्टरनेटिव समानार्थी शब्द विलोम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा विलोम में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं उनका एक वीडियो आपके लिए और लेके आऊं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इन शब्दों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, विलोम भी आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। उसको बार बार रिवाइज करते रहिए और बचे समय में कोई नई चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो पढ़ी हुई चीजें हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए। और अभी तक आपको ये महसूस हो चुका होगा कि आपने जितनी भी चीजें तैयार करी हैं उनमें कौन सी चीज है जो आपकी स्ट्रांग है और कौन सी चीज ऐसी है जो थोड़ी बहुत कमजोर है। तो अब मैं ही आपसे कहूंगा कि वो चीजें जो थोड़ी बहुत कमजोर है, बचे हुए समय का इस्तेमाल करके उन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे दीजिए, जिससे कि वो जो कमजोर चीज है वो एग्जाम में आपको नुकसान ना पहुंचा सके। उसको मजबूत कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि एग्जाम में पेपर में जो कठिन चीजें आती हैं, जो कठिन सवाल आ जाते हैं, वो असर नहीं डालते, क्योंकि जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है। नुकसान करता है वो जो सबको आता है लेकिन आपको नहीं आता, या रिपीटेड क्वेश्चन। तो कोशिश ये करिए कि जो आसान से चीजें हैं, जो आसान टॉपिक्स हैं, जो आसान सवाल हैं, जो आसान प्रश्न हैं, वो आप गलत ना करने पाए। कि कठिन अगर आपने गलत कर भी दिया तो वो तो सभी के लिए कठिन है, वो केवल आपके लिए कठिन नहीं है। लेकिन अगर आसान आपने गलत कर दिया तो वो बाकी लोगों ने तो सही किया होगा, लेकिन आपके गलत करने की वजह से उसमें आप बहुत पीछे हो जाएंगे। और अगर ऐसे आपने दो तीन सवाल भी गलत कर दिए तो फिर वो बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। तो इन चीजों से बचिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।